हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ईपीएस एकेडमी के इस सेशन में। ईपीएस एकेडमी प्रोवाइड करता है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विज स्टडी मटेरियल्स, पीडीएफ, डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रॉपर कैरियर गाइडेंस। टुडेज टॉपिक जानेंगे बॉयल्स लॉ क्या होता है, पास्कल लॉ क्या होता है, साथ ही बर्नौली थ्योरम क्या होती है दोस्तों। इसके साथ साथ बहुत सारे रूल्स एंड नियम्स क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होते हैं, प्रिंसिपल, वो भी जानेंगे। बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ के जनक प्रसिद्ध वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल हैं। इनका जन्म 1627 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1691 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, इन्होंने स्थिर तापमान पर गैस के दबाव, ठीक है, यानी कि जो तापमान होता है स्थिर रहे, और स्थिर तापमान पर इन्होंने बताया कि जो क्या है प्रेशर है, स्थिर तापमान पर गैस के दबाव, गैस का दबाव जो होता है वो समान दबाव होता है, जैसे हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस ईपीएस एकेडमी में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ईपीएस एकेडमी में। ईपीएस एकेडमी प्रोवाइड करता है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विज स्टडी मटेरियल्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रॉपर कैरियर गाइडेंस। टुडेज टॉपिक वेरियस लॉ के बारे में जानेंगे, जैसे बॉयल्स लॉ, पास्कल लॉ एंड बर्नौली थ्योरम्स। बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। तो बॉयल्स लॉ प्रसिद्ध वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल के द्वारा दिया गया था। इनका जो जन्म था 1627 ईस्वी में और मृत्यु 1691 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, रॉबर्ट बॉयल जी ने बताया कि कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि तापमान स्थिर रखा जाए तो उस समय जो दबाव होता है वो क्या होता है, प्रेशर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो आयतन होता है वो वृत्त क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, बॉयल्स लॉ स्टेटमेंट कहता है कि यदि किसी गैस के लिए, यदि किसी जो गैस है, मतलब जो गैस है, तो दिए गए द्रव्यमान को स्थिर रख दिया जाए। जो भी हमारे पास गैस है वहां क्या रखें, टेम्परेचर यानी कि तापमान स्थिर रखा जाए, और गैस को क्या किया जाए, संकुचित किया जाए या विस्तारित किया जाए, यानी कि गैस को कंप्रेस किया जाए या फिर उसमें प्रसार किया जाए। तो जो निरपेक्ष दबाव रहता है, यानी कि आपका वॉल्यूम रहता है, वो क्या रहता है, वृत्त समानुपाती होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वॉल्यूम, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पर क्या आ जाएगा, ये पीवी बराबर
कांस्टेंट हो जाएगा, या P1 V1 बराबर P2 V2। यहाँ पे आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे बॉयल्स लॉ क्या कहता है, द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस एट इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस assuming constant mass and temperature। यानी कि जब आप क्या करते हैं, पुलिंग ऑफ इंक्रीज वॉल्यूम, वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है दोस्तों, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। वहीं अगर आप क्या करते हैं, सेकंड फिगर में देखिए, पुलिंग डाउन डिक्रीज वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम को घटाएंगे। ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा था और यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम कम है। जैसे ही वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, वैसे ही इसका क्या होगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा। यहाँ पे दो कंडीशन होते हैं, यानी कि पहला होता है आप जब वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और जब आप वॉल्यूम कम करते हैं तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है। पास्कल लॉ स्टेटमेंट, सेकेंड लॉ क्या है, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है दोस्तों, कि द्रव पर लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है। यानी कि जो आपके पास लिक्विड है, बेसिकली ऑयल होता है, ठीक है, इसमें जो प्रेशर लगाया जाता है वो सभी दिशाओं में क्या होता है, इक्वली समान रूप से फैलता है या प्रसारित होता है। इस प्रकार यदि एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि एक छोटे पिस्टन पर क्या कहते हैं, कम मात्रा में प्रेशर डाला जाए तो बड़े पिस्टन पर क्या होता है, अधिक बल प्राप्त किया जा सकता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिगर में आप देखिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक छोटा सा पिस्टन लगा हुआ है। जैसे ही एफर्ट डाला जा रहा है बहुत कम मात्रा में, तो ये देखिए ये जो प्रेशर है इस टैंक के अंदर इस तरह से विस्तारित होकर, ये इधर बड़ा पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे लोड रखा हुआ है, तो सारे एरिया में क्या समान रूप से लग रहा है। वहीं देखिए प्रेशर एक्ट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से एक कप, जैसे क्या होता है, एक इस फिगर में देखिए कि एक बॉल होती है, बॉल आप टेनिस बॉल खेलते होंगे, उस बॉल को जब आप पकड़ते हैं अपने हाथों में, तो हाथों में पकड़ के अंगूठे का प्रेशर क्या करते हैं, अगर आप दबाएंगे तो क्या होगा, अंगूठे के प्रेशर के द्वारा जो फोर्स लग रहा होगा वो पूरी बॉल में इक्वल रूप से, समान रूप से विस्तारित होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल की। बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है, बर्नौली का सिद्धांत कहता है दोस्तों, द्रव की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। यानी कि जो द्रव है उसमें टोटल जो क्या रहती है, एनर्जी रहती है, वो क्या रहती है, स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी तरल के प्रवाह के दौरान प्रवाह बढ़ता है, यानी कि प्रेशर क्या होता, द फ्लो इंक्रीज, यानी कि प्रवाह बढ़ेगा, एंड प्रेशर डिक्रीज। क्या होगा, जब लिक्विड क्या होता है, बर्नौली में क्या होता है, वेंचुरी में क्या करता है, प्रवाहित होता है, तो प्रवाह जब होता है उस दौरान क्या होता है, प्रवाह क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। और लेकिन प्रेशर क्या होता है, दबाव क्या होता है, कम होता है। जैसे ही प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है तो दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। यदि प्रवाह कम हो जाता है तो तरल का दबाव भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, जब फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो लिक्विड प्रेशर इज इंक्रीज, यानी कि दबाव बढ़ जाएगा। दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि फ्लो बढ़ा तो प्रेशर कम हुआ, और अगर क्या हुआ, फ्लो कम हुआ तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है दोस्तों, गति के कारण जो तेल में मौजूद ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। यानी कि जो आपकी बर्नौली है, बर्नौली या वेंचुरी मीटर, उसमें क्या होता है, जो तेल प्रवाहित होता है उसकी गति के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है वो गतिज ऊर्जा, और जो उसकी स्थिति के कारण, यानी कि वहां पे जो कंडीशन आ रही है, प्रेशर मतलब क्या हो रहा है,
पहले ज्यादा चौड़ा भाग था, फिर क्या हो जाता है, सकरा आता है। वो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी काम करने लगती है। अब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो क्या होता है, सम होता है, यानी कि दोनों ऊर्जाओं का योग होता है, वो टोटल एनर्जी कहलाती है। फिगर में आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे क्या है, ये जो क्या लगी हुई है, बर्नौली यहाँ पे लगाई गई है डिवाइस इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए चौड़ा भाग है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे फ्लो ज्यादा रहेगा, फ्लो ज्यादा है तो प्रेशर कम रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सकरा भाग है, और इसके आगे से फिर ये क्या क्या है, इसका साइज कम हो गया। जैसे ये सक्रिय भाग में आता है इसका, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लो कम हो जाता है, यानी प्रवाह लिक्विड का कम हो जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जब आपके सबके घरों में ट्यूबवेल होगा या टुल्लू पंप से आप पानी भर रहे होंगे, या कभी बड़े ड्रम से आपने पानी खींचा होगा मुंह के द्वारा और फिर छोड़ा होगा आपने। जैसे ही पानी क्या होता है, नॉर्मल वे में चल रहा है, मोटर के द्वारा नॉर्मल फ्लो में चल रहा है, तो क्या होता है, उसमें प्रवाह अगर कंटिन्यू चल रहा है तो उसमें प्रेशर मोटर पे कम पड़ता है। अगर आपने टुल्लू पंप के पाइप की ओर क्या कर लिया, दबा लिया, अंगूठे से दबा लिया, तो क्या होता है, फ्लो जो होता है यानी प्रवाह, यानी पानी कम आने लगता है और मोटर में क्या बनने लगता है, प्रेशर बनने लगता है। वही है यहाँ पे, इस तरह से पहले क्या था, चौड़ा भाग यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए ये सकरा भाग होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है लेकिन फ्लो कम हो गया है। इस तरह से बर्नौली इक्वेशन जो होती है, बर्नौली थ्योरी होती है, उसका फॉर्मूला है P1 प्लस 1/2 PV1 स्क्वायर प्लस PGH। यहाँ पे P यानी ये क्या है, देखिए दोस्तों, प्रेशर एनर्जी है। अब ये क्या दिखा है आपने, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा यहाँ पे है, देखिए गति कर रहा है, तो 1/2 PV1 स्क्वायर, ये V1 क्या है, फ्लो ऑफ वेलोसिटी। फिर बात करते हैं PGH, P यानी प्रेशर एनर्जी और G मतलब होता है ग्रेविटी, H मतलब हाइट, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे कितनी क्या लग रही है, स्थितिज ऊर्जा है। इक्वल टू क्या होता है, P2 प्लस 1/2 PV2 प्लस PGH2। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये यहाँ पे दिखाया गया है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, किसी गतिमान वस्तु या कण का वह गुण होता है जो उसकी गति पर बल्कि उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। यानी कि जो आपका पिंड होगा या वस्तु होगी, उसके केवल गति पर नहीं, यानी कि उसकी स्पीड कितनी है उस पर नहीं, बल्कि उसका वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान कितना है उस पर भी निर्भर करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/2 mv स्क्वायर। m क्या होता है दोस्तों, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का जो द्रव्यमान है किलोग्राम में, कितना भारी है, जैसे 5 किलो 10 किलो कितना है। और फिर है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी मतलब उसकी गति कितनी है, जैसे 40 किलोमीटर पर 40 की स्पीड में है, मीटर पर सेकंड है, ठीक है, या 50 है, 60 है, 10 है, 20 है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के कुछ एग्जांपल्स दिखाए गए हैं, जैसे मेट्रोस, यानी कि जब आसमान से उल्का पिंड कोई गिरता है तो इस तरह से आप वॉकिंग करते हैं यानी चलते हैं, वहां पे भी गतिज ऊर्जा होती है। फॉलिंग, यदि आप क्या है फिसल के गिर रहे हैं तो भी वहां पे गतिज ऊर्जा है। आप क्रिकेट खेलते होंगे बचपन में या अभी भी खेलते होंगे, तो वहां पे जब आप दौड़ के आते हैं और बॉल को फेंकते हैं तो बॉल में क्या होती है, थ्रो, गतिज ऊर्जा रहती है, आप में भी गतिज ऊर्जा रहती है। फ्लाइंग एरोप्लेन, जब एरोप्लेन रनवे पर जाता है और उड़ता है, वहां भी गतिज ऊर्जा रहती है। सेम इसी प्रकार जब एक क्या होता है, पेंडुलम होता है, या फिर आपने झूला देखा होगा, बचपन में झूला होगा, ठीक है, प्ले ग्राउंड में जाएंगे वहां पे झूला होगा, तो सबसे पहले क्या होता है, स्थिर कंडीशन में रहता है ए पोजीशन में, फिर इसको आप क्या करते हैं, बी पोजीशन पे खींच के ले आते हैं, तो इसमें क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी दी रहती है जब आप उसको
हल्का सा खींचते हैं, लेकिन जब उसको छोड़ देते हैं तो आप ये क्या करता है, ये काइनेटिक एनर्जी इसमें हो जाती है और ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाता है और ये ऐसे ऐसे हिलने लगता है। ये देखिए मेरे पॉइंटर को मूव करते देखिए, आगे पीछे क्या करेगा, घूमने लगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी हेल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू अदर ऑब्जेक्ट, स्ट्रेस विद इन इटसेल्फ, इट्स इलेक्ट्रिक चार्ज और अदर फैक्टर्स। यानी कि स्थितिज ऊर्जा वह है जो किसी वस्तु द्वारा अन्य वस्तुओं के सापेक्ष उसकी स्थिति, अपने भीतर तनाव, उसके विद्युत आवेश या अन्य कारणों के कारण धारण की जाती है। ये जो स्थितिज ऊर्जा होती है स्वयं पिंड के अंदर ही रहती है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh। m क्या है, मास, और मास यानी कि जो अभी पिंड है उसका द्रव्यमान, जी मतलब ग्रेविटी, उस पर कितना ग्रेविटी लग रहा है, तो ग्रेविटी पृथ्वी पर समान ही होता है 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम, और हाइट कितनी ऊंचाई से लग रहा है या जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स दिखाए गए हैं कुछ पोटेंशियल एनर्जी के। तो देखिए ये पहाड़ है, पहाड़ से ये एक बड़ा सा पत्थर है, अब जब इसको धक्का देंगे या फिर तो ये क्या होगा, इसमें ये गिरेगा। अब ये मास है, इसमें जब ये नीचे की ओर गिरेगा तो इसमें क्या लगेगी, ग्रेविटी, और ये पहाड़ की हाइट। सेम इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग को पहले तो ये ऐसे ही रहता, ओपन रहता, लेकिन जब इस पे आप क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो स्प्रिंग क्या होता है, ऐसे नीचे की तरफ प्रेशराइज होकर दबेगा। यहाँ भी क्या रहती है, जो एनर्जी रहती है स्टोर्ड रहती है। वहीं अगर बात करें तो राइज्ड ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से अगर कोई आप ऑब्जेक्ट उठाते हैं, स्ट्रेस्ड स्प्रिंग, ये क्या होता है, जिम में होते हैं, उसके इस तरह से आप खींचते हैं, उसमें एनर्जी क्या होती है, स्टोर रहती है, फिर आप छोड़ते हैं तो अपनी कंडीशन में वापस आता है। इसी प्रकार बैटरी, चाहे वो मोबाइल की हो चाहे वो अदर कोई डिवाइस की हो, उसमें क्या रहती है, एनर्जी स्टोर रहती है। इसी प्रकार ड्रॉन बो यानी कि तीर और धनुष, धनुष और तीर को जब आप क्या करते हैं, किसी लक्ष्य में निशाना लगाते हैं, तो वहां पे भी क्या रहती है, पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही आप छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। इसी प्रकार डायनामाइट, डायनामाइट आपने नाम सुना होगा, ये बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोसिव डिवाइस है, इसमें भी क्या रहता है, पोटेंशियल एनर्जी रहती है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह पे शेयर करें। ईपीएस एकेडमी के चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों यदि आप 10th या 12th के बाद जल्दी जॉब की इच्छा रखते हैं तो आप ITI कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मैकेनिक, डिजिटल इलेक्ट्रीशियन, फायर टेक्नोलॉजी और बहुत सारे कोर्सेज संचालित हैं। और यदि आप इनमें एडमिशन लेके ट्रेनिंग ले रहे हैं तो भी आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो EPS एकेडमी के साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों अभी जाइए गेट इट ऑन गूगल प्ले स्टोर में और डाउनलोड EPS एकेडमी। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी EPS एकेडमी ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी रजिस्ट्रेशन जाके कर लीजिए और अपने कोर्स को सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन स्टार्ट लर्निंग नाउ। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।